सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोग का क्वांट फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूँ ऑली बोर्ड में। और आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसे आपको पता है, एसएससी सीएचएसएल 2020 का आज से आपका एग्जाम शुरू हुआ है 12 ऑफ अप्रैल से। और ये एग्जाम आपका कब तक चलेगा? आपका 27 ऑफ अप्रैल तक चलेगा। और आज आपकी सारी शिफ्ट बहुत ही कह सकते हैं ना सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तीनों शिफ्ट आपकी खत्म हो चुकी हैं, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री। और तो ये एनालिसिस मैं एक तरह से आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें मैं ओवरव्यू डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस बेसिकली पैटर्न क्या है एग्जाम का, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी बातें बताऊंगा, जिससे आगे आने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका आगे पेपर है, आगे 20 के बाद जिनका पेपर है, 15 के बाद जिनका पेपर है, तो वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी अगर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करना चाहते हैं और उन चीजों से रिलेटेड अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उन्हें वहां पे कुछ फायदा हो जाए और वो थोड़ा सा अच्छा कर जाए अपने एग्जाम में। तो मेन मोटिव यही है कि आपको एक ओवरव्यू देना कि पेपर आ कैसे रहा है। ठीक है, तो यही है एग्जाम एनालिसिस, तीनों शिफ्ट का है। ठीक है, तीनों शिफ्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर तीनों शिफ्ट आई हैं। और मैं कहूंगा कि तीनों शिफ्ट आपकी मॉडरेट आई हैं। ठीक है, मॉडरेट, थोड़ा बहुत अंतर आप कह सकते हैं, टफ तो कोई नहीं आई है। आप ये कह सकते हैं कि इजी से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, शिफ्ट इजी से थोड़ा ऊपर और मॉडरेट है, इजी से थोड़ा ऊपर और मॉडरेट रही है सारी शिफ्ट लगभग। और क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले एक लास्ट सिंपल सी छोटी सी चीज बता दूं कि ऑलिव बोर्ड का एक एसएससी सीजीएल 2021 का क्रैश कोर्स लॉन्च है। ठीक है, और ये बैच आपका 14 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। और ये बेसिकली एक तरह का आपका लाइव प्रैक्टिस सेशन टाइप का बैच है, जिसमें मेन आपका जो फोकस रहेगा हमारा, कि आपको लाइव प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करना। तो 30+ लाइव प्रैक्टिस सेशंस इस बैच में रहेंगे। और आपको साथ में ही टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ मॉक्स। और आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अपडेटेड एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको ढेर सारे। और आप इसको SSC40 कूपन कोड यूज करके, ठीक है, SSC40 कूपन कोड यूज करके 40% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कूपन अपना, 40% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस क्रैश कोर्स को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना एनालिसिस। तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो किसी भी चीज का वेट रहता है वो रहता है, सर क्वांट कैसी आई थी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो वो होता है आपका क्वांट सेक्शन की, भाई क्वांट किस तरह से आई थी। तो क्वांट मैं कहूंगा आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल थी। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा क्वांट आपकी टफ थी। 4-5 क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव आ गए तो क्वांट टफ नहीं बोली जाएगी। कंसेप्ट वाइज क्वांट इजी थी और कैलकुलेशन वाइज क्वांट आपकी मॉडरेट थी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के टर्म में इजी बोलूंगा, कैलकुलेशन के टर्म में मॉडरेट बोलूंगा। तो मैं कहूंगा क्वांट आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने पहले आपको जब स्ट्रेटेजी सेशन बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपके सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस देने वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्री। फिर आपको फोकस करना है अपने एल्जेब्रा पे, और इसके बाद आपको फोकस करना है आपको ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करना है। और इसके बाद आपको डीआई भी सॉल्व करनी है। ठीक है, डीआई पाई चार्ट आप बोल लो। ठीक है, पाई चार्ट और डीआई कह लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे हैं। और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो लगभग तीनों शिफ्ट में ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सारी शिफ्ट में, ऑल थ्री शिफ्ट्स में ज्योमेट्री से आपके कम से कम 5 सवाल आए हैं। एल्जेब्रा के क्वेश्चंस आपके 2 to 3 क्वेश्चंस में फ्लक्चुएट किए हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस में फ्लक्चुएट करे हैं। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री आपकी 3 क्वेश्चंस आए हैं सभी शिफ्ट में। ठीक है, 3 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। और पाई चार्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आए हैं। और सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही पाई चार्ट पे बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग पाई चार्ट और डीआई आपकी दी हुई थी। ठीक है, तो ऑल फोर वर डिफरेंट डीआईज। ठीक है, ये सारी अलग अलग डीआई थी। तो अब आपको मैंने जैसे ही बोला था, सेम पैटर्न पिछला वाला ही रिपीट हो रहा है। आपके ज्योमेट्री बस में एक क्वेश्चन बढ़ गया है। तो ज्योमेट्री से 5, एल्जेब्रा से 3, ट्रिग्नोमेट्री से 3 और पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन आप देख पा सकते हैं कि आज 4 3 7 3 10, 25 में से 15 क्वेश्चन सिर्फ इन 4 जगह से आया, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और पाई चार्ट। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट का आगे की शिफ्ट में पेपर है, कृपया इस चीज पे फोकस कर लो कि पेपर यहीं से आ रहा है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका,
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका जितना CISI हो गया, SI से क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, एवरेज का थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वो टॉपिक है जहां से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आए, ठीक है। जितने भी एक्सेट्रा आपके रेशियो प्रपोर्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और आपका मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, सब जगह से एक सवाल आए हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं तीनों शिफ्ट में, और आगे भी सेम पैटर्न चलेगा, नो डाउट। अगर बात करें कैलकुलेशन की, कि पेपर में क्वांट में क्वेश्चन कैलकुलेशन कहां पे आया, कहां पे कैलकुलेटिव आए, तो क्वांट कैलकुलेटिव, अगर मैं बोला जाऊं टॉपिक, कैलकुलेटिव टॉपिक्स, तो वो आया आपका कहां से। एक तो आपका एक एक शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। एवरेज, ठीक है, एवरेज वाला जो क्वेश्चन है, एवरेज आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कैलकुलेशन है, एवरेज में मॉडरेट लेवल कैलकुलेशन है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। और डेफिनेटली आगे आने वाली शिफ्ट में मैं कह सकता हूं CISI आपका कैलकुलेटिव आएगा, CISI आपका डेफिनेटली कैलकुलेटिव आएगा। बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा सर एलजेब्रा के क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है, लेकिन एलजेब्रा के मैंने तो देखे तो मुझे बहुत इजी लगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कह रहे थे एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन मेरे को अभी तक इतने टफ क्वेश्चंस तो नहीं मिले उसमें। तो मैं ये कहूंगा कि आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, एडवांस वाला पोर्शन सिर्फ कंसेप्चुअल था। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप इनको कर ले जाओगे, तो मेन वेटेज आपका यही रहेगा। जो मेन मुझे बताना था कि यही है आपके पॉइंट ऑफ फोकस, अगर कहीं पे फोकस करना है तो ये चार चीजों में करनी है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये क्वांट का ओवरव्यू हो गया आपका, ऑल लगभग तीनों शिफ्ट का। बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग आपकी मैं कहूंगा अच्छी आ रही है, ठीक है, रीजनिंग में मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आ रही है। और जितना स्टूडेंट्स से पता चला सबसे यही बोला गया कि सर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं। कहां से क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं आपके, नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो टफ आ रहे हैं, वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज आपकी टफ आ रही है रीजनिंग से। और अगर मैं थोड़ा सा वेटेज बताऊं कि क्या आ रहा है, तो जैसे ब्लड रिलेशन आपका एक टॉपिक हो गया, ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है, ब्लड रिलेशन से आपके सॉरी, एक क्वेश्चन था कोडेड फॉर्म में, किस तरह था, कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन था। कोडेड फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से कोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में, ठीक है, कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आता है, जैसे A इंटू बी प्लस माइनस सी प्लस डी लिख दिया, इंटू रिप्रेजेंट A इज द मदर ऑफ B, माइनस रिप्रेजेंट B इज द फादर ऑफ C, प्लस रिप्रेजेंट C इज द ब्रदर ऑफ D। इस तरह का जो कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन बनता है, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आपका मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। नंबर सीरीज से बोले जाए तो नंबर सीरीज टफ आ रही है, अगर बच्चे कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं, वो नंबर सीरीज नहीं कर पा रहे हैं, और तीन क्वेश्चन नंबर सीरीज से आए थे, ठीक है, तीन क्वेश्चन यहां से नंबर सीरीज से आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, जिसकी भी आगे आने वाले शिफ्ट में पेपर है, इसी चीज की प्रैक्टिस आप करो। थोड़ा सा बैंकिंग के क्वेश्चंस उठा लो नंबर सीरीज के, और नंबर सीरीज के बैंकिंग वाले कुछ सवाल लगा लो, तो आपको एक अच्छा लेवल का रीजनिंग आपको करने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर सीरीज, फिर अगर बोला जाए काउंटिंग ऑफ फिगर्स ले ले, काउंटिंग ऑफ फिगर्स से एक क्वेश्चन था, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स से आपका एक सवाल आया हुआ था। एक सवाल आपका एनालॉगी से था, एनालॉगी, ठीक है, एनालॉगी से तीन क्वेश्चंस थे आपके। और फिर इसके बाद सिलॉग्स से, ठीक है, सिलॉगिज्म जो आपका आता है, सिलॉग्स जो टॉपिक है उससे आपके दो क्वेश्चंस थे। एनालॉगी आपको पता है ना, लाइक इफ hen इज रिलेटेड टू एग, इफ hen इज रिलेटेड टू एग, देन काउ इज रिलेटेड टू व्हाट, देन काउ इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। तो इस तरह वाले क्वेश्चंस एनालॉगी वाले तीन थे, सिलॉग्स आपके दो क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो एक यहां से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल नहीं आए थे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही डायरेक्शन का इस बार क्वेश्चन था, ना ही आपका क्लॉक से कोई क्वेश्चन था, और ना ही आपका किसी शिफ्ट में कैलेंडर से कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां से कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं जो बच्चों को थोड़ा बहुत डराते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट आप इसे कहेंगे, क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट कहेंगे, यहां से एक क्वेश्चन था, यहां से एक सवाल था। फिर इसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से दो क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहां से आपके दो सवाल आए थे। फिर इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से सवाल थे, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल थे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आपका सवाल था। फिर इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हमेशा आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक से दो क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका डिक्शनरी से आया था, ठीक है, डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड का अरेंजमेंट जो आता है। पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन था,
ठीक है, पेपर कटिंग टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारे वही यूजुअल रीजनिंग आई थी। बाकी अगर बोला जाए तो जिस तरह अभी तक प्रीवियस ईयर में आपकी रीजनिंग आ रही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न रहा है उसी पैटर्न में रीजनिंग का पेपर अभी भी आ रहा है, ठीक है, अभी भी प्रीवियस ईयर पैटर्न आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ा है, ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म में पूछ करके थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है, नंबर सीरीज में क्या किया है उसने, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो क्या हो रहा है, बच्चों को रोक दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे काफी रुक जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और सिलॉक्स वगैरह तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, आपको क्लियर नहीं हो पाता, आप सिलॉक्स वगैरह जैसे क्वेश्चन गलत कर देते हो, आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में फंस जाते हो, तो ये सारे पॉइंट थे जहां पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई रीजनिंग में। तो ओवरऑल जो रीजनिंग का तीनों शिफ्ट का पेपर था वो मॉडरेट लेवल था। फिर इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो आपका इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोलना है, एक वर्ड में बोलूंगा, वेरी इजी, ठीक है, इंग्लिश एक ही वर्ड में है आपका, वेरी इजी, बहुत ही इजी आ रही है, जैसे अभी तक प्रीवियस ईयर आ रहे थे, ठीक है, जैसे ही अभी तक आपका प्रीवियस ईयर आ रहा था, प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट पैटर्न पे चल रही है कि आपके एक एक स्पेलिंग एरर आएगा, दो सिनोनिम, दो एंटोनिम आएंगे, दो पीक्यूआरएस आएंगे, एक एक्टिव पैसिव, एक नरेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, पांच आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, और दो आपके क्या हो जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, दो आपके एरर डिटेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, और दो आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएंगे, दो क्वेश्चन आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट पैटर्न पे पेपर आ रहा है इंग्लिश का, और सुपर इजी पेपर है इंग्लिश का, बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर फॉलो करे होंगे, आपने क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं मॉक्स में, और अगर आप यहाँ पे 45 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश इतनी इजी आ रही है, सुपर इजी आ रही है आपकी इंग्लिश सेक्शन। और अगर मैं बोलूं कि जीएस क्या आ रही है, तो जीएस आपका मॉडरेट लेवल है, ठीक है, इतना इजी भी नहीं आ रही है, मॉडरेट लेवल जीएस। और आपको पता ही है एसएससी की जो जीएस है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है, वेरिएशन रहता है उसमें। अगर मैं बोलूं जीएस में टॉपिक्स से क्या आया था, तो एक क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से आया हुआ था, ठीक है, अपॉइंटमेंट से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो करंट अफेयर्स है वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स नहीं, अराउंड 2020 और 2019 तक की करंट अफेयर्स आई है, ठीक है, इनकी भी करंट अफेयर्स आपसे पूछी गई है। और कई स्टूडेंट्स ने कहा कि लेटेस्ट यानी जैन फेब और मार्च, जैन फेब और मार्च, ठीक है, यहां से आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस नहीं थे, हार्डली एक से दो क्वेश्चंस बस थे, हार्डली एक से दो क्वेश्चंस किसी शिफ्ट में आ गए हो तो, लेकिन जो मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपके 2020 से थे। जैसे अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स से आपके क्वेश्चंस थे, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इन सभी जगहों से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बाकी जैसे कि हर जगह से हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन, पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन, यूजुअल पैटर्न पे है। और जैसे आपका टोटल और भी क्वेश्चंस आए थे आपके करंट अफेयर से, बाकी जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस लेवल के क्वेश्चंस थे। तो सेम एग्जैक्ट पैटर्न आपका जीएस में भी फॉलो हो रहा, लेकिन जीएस में क्वेश्चंस बताने का ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि हर जीएस की शिफ्ट में बिल्कुल क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ लो कि करंट अफेयर्स में थोड़ा अपॉइंटमेंट्स में ध्यान देना है, बुक्स एंड ऑथर्स पे ध्यान देना है, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पे आपको पूरा फोकस रखना है। और कहां पे रखना है, 2020, स्पेशली 2020 के जितने भी इवेंट्स हैं उन सब पे फोकस रखना है, क्योंकि अगर जनवरी फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स पेपर में नहीं है, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि पेपर आपका बहुत पहले बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। इसका सीधा मतलब यही होता है, अगर जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स नहीं है, मतलब पेपर एसएससी सीएचएसएल का आज का नहीं बना हुआ है, पेपर बहुत पहले ही एसएससी ने बना के रख लिया था अपने पास। और यही रीजन है कि आगे आने वाली शिफ्ट का भी पेपर बना हुआ होगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च से ज्यादा आपको फोकस करना है 2020 वाले करंट अफेयर्स में, दिसंबर के, या एक तरह से जुलाई से लेकर के दिसंबर वाले करंट अफेयर्स पे, ठीक है, जून जुलाई से लेकर के दिसंबर वाले करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। बाकी आप यूजुअल पढ़ते रहिए, और आपको और भी अभी सर रोहित सर एक वीडियो डालेंगे जिसमें वो जीएस के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस पे आप फोकस डाल सकते हैं। रोहित सर आपको एक वीडियो बना करके डालेंगे जिसमें वो जीएस के आए हुए सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि क्या आ रहे हैं, तो वो बेटर आपको एक ओवरव्यू देगा कि आपको क्या प्रिपरेशन आगे रखनी है। चलिए, तो यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। ओवरव्यू ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि क्या आया पेपर और कैसे आपको आगे की अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। आईबीएसईआईओ टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोर्स ऑली बोर्ड का लॉन्च है, और जो भी स्टूडेंट टीयर 1 क्वालिफाई कर गए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से
अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कोर्स को वो एनरोल कर सकते हैं। 20% इसमें ऑफ रहेगा अगर आप गेट 20 कूपन कोड यूज करते हैं तो गेट 20 अगर यूज करते हैं 20% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स में। तो बिल्कुल आप इसे एनरोल करें IBACIO टियर 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोर्स। चलिए थैंक्स अलॉट गाइस, थैंक्स अलॉट फॉर द ट्यूनिंग। मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।